एक्चुअलिटी पे सोचा तो नहीं है, बट आई थिंक इम्पेरेटिव है। लोगों को फिल्में बनानी चाहिए। बहुत मुद्दे हैं जिन पे आप कई फिल्में बना सकते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में हम लोग जिक्र नहीं करते हैं। मैंने हाल ही में एक वीडियो अपने सोशल मीडिया में डाला था टॉकिंग अबाउट इट, एंड आई थिंक इस तरह के मुद्दों के बारे में भी बननी चाहिए। बट चूँकि जहाँ से मैं आता हूँ, मेरे फादर आर्मी में थे और उनके फादर भी आर्मी में थे। आई हैव लॉस्ट माई मामा इन अ बैटल। मेरे कई क्लासमेट्स थे जो कारगिल वॉर में भी शहीद हुए थे। सो मैं जहाँ से आता हूँ और जिस तरह के लोगों के साथ पला बड़ा हुआ हूँ, मुझे लगता है कि उनकी कहानी मैं थोड़ी ज़्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ। सो एज अ प्रोड्यूसर मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थे कि इस तरह की एक्शन इस तरह की जाएँ। तो मुझे लगा नहीं यार, पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो पे बनाई जाए। कभी बनी नहीं है आज तक। हम जब इंग्लिश पिक्चरें देखते हैं हमें पता होता है कि मिशन इम्पॉसिबल है, या CIA है, उनकी तारीफ भी करते हैं। हम लोग हिंदुस्तान में करते हैं कि परेशान है, चाहे वो एथलीट्स हों चाहे वो कोई भी अपने देश के इंसान हैं, तो परेशान है तो उनकी मदद तो करनी चाहिए, उनकी सुन तो लेनी चाहिए। एंड आई थिंक सुना तो जा रहा है। बट एज एन एथलीट आई वुड लाइक टू से दैट एथलीट्स की ना आवाज़ सुनते हैं मगर कुछ करते नहीं हैं। मगर आई हैव अ फीलिंग इस बार तब्दीली आएगी। जो सही होगा होगा तो सही। थैंक यू। ट्रेलर कैसा लगा आपको? ट्रेलर तो बहुत बढ़िया लगा, मजा। सो इंटेलिजेंस ब्यूरो पर फिल्म है। इंटेलिजेंस ब्यूरो हिंदुस्तान का खुफिया विभाग है जो दुनिया में कहते हैं कि नंबर 1 की पोजीशन पे है। लोग अक्सर इसके बारे में बात नहीं करते हैं। हमने हिंदुस्तान में आज तक फिल्म बनाई नहीं है इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऊपर। मैं अक्सर जब अपने दोस्तों से मिलता हूँ उनसे पूछता हूँ कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीक्रेट सर्विस का नाम क्या है, या KGB कहाँ की है, या मोसाद कहाँ की, सबको पता होता है। बट हिंदुस्तान का जब मैं पूछता हूँ तो लोग कंफ्यूज रहते हैं। क्वाइट इन्वॉल्व इन इट एंड दे वर सपोर्टिंग पाकिस्तान। हिंदुस्तान पे 2 देश अटैक कर रहे थे, और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हमने 13 दिन में डिफीट किया है दूसरे देश को। मैं आज के अगर आपको आज के एग्जाम्पल से बताऊं तो अभी रशिया लड़ाई कर रहा है, एक इतना विशाल देश है, फाइटिंग अ स्मॉलर कंट्री। 1 साल के करीब हो गया, जंग ख़त्म नहीं हुई है। मगर हम लोगों ने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, एक कंट्री को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था इन जस्ट अ मैटर ऑफ 13 डेज। उसका श्रेय कई लोगों को जाता है, उनमें से इंटेलिजेंस ब्यूरो टॉप पे रहता है। यस, प्रोड्यूसर हूँ, एंड मुझे लगता है कि इतने मुश्किलें हुई नहीं। और मैंने ये भी देखा है कि लोग अक्सर अब कुछ करने जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड ऑल, बट अगर आप घुस जाएं ना तो चैलेंजेस दिखते नहीं हैं। सो नॉट सो मच, आई थिंक कई चीज़ें आसान हो गई थी। जब मैं एज एन एक्टर फिल्में करता था मुझे अक्सर लगता था कि मुझे लगता है प्रोड्यूसर ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें। उदाहरण के लिए जब मैं एज एन एक्टर शूटिंग में होता था, तो जब हम शूट पे जाते हैं तो जब खाने का टाइम होता है, सो एक डायरेक्टर होता है, एक एक्टर होता है, एक लीडिंग लेडी होती है, कैमरामैन होता है, इनका एक टेबल होता है, फिर बाकी टेक्नीशियंस का अलग होता है, बाकियों का अलग होता है। मुझे लगता था हम लोग शूटिंग में तो साथ में काम करते हैं, खाना अलग क्यों खाते हैं। सो हमने अपने प्रोडक्शन हाउस में एक तब्दीली ये लाई कि देयर वाज नो हायरार्की, कोई भी किसी के साथ भी बैठ सकता था। इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस किए जो बहुत बड़े, मुझे लगा कि उसमें शूटिंग में मज़े भी आने लगे, जितने लोग काम पे आते थे। एक और एग्जांपल है, जब हम लोग घर से निकलते हैं, जैसे मैं कहीं जाता हूँ तो मेरी मदर भी पूछती हैं कि क्या खाया, क्या मिला खाने के लिए। सो मुझे लगता था हम शूट पे जाते हैं तो हर आदमी के घर में ये सवाल पूछा जाता होगा। सो वी नीड टू हैव द बेस्ट फूड। सो एक्शन हीरो फिल्म में हमने एक तब्दीली ये भी लाई कि हर दिन हम चेक करते थे कि किसको कैसा लगा, एंड वी चेंज अ लॉट ऑफ फूड पीपल। आई थिंक द स्टैंडर्ड, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत मायने रखती हैं, जो लोग काम करते हैं उनके लिए। तो ये सब मैं कर पाया। फिल्म में आपने